मैं अवनीश पांडे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आईसीडीएस, आपको आईसीडीएस से संबंधित सेवाओं और योजनाओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। समेकित बाल विकास सेवाएं, जिसे हम आईसीडीएस के नाम से जानते हैं, मुख्यतः आईसीडीएस के द्वारा 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें पहला है पूरक पोषण, दूसरा स्कूल पूर्व शिक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं। ये 6 सेवाएं हैं जो हम लोग लाभुक वर्ग को देते हैं। आइए इस पे ज़रा थोड़ा विस्तृत में चर्चा करते हैं। पूरक पोषाहार जो दिया जाता है, ये बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और धात्री माताओं को दिया जाता है। पूरक पोषाहार 2 रूप में दिया जाता है। पहला है जिसे हम लोग टीएच कहते हैं, टेक होम राशन। इसमें गर्भवती महिला और धात्री माताओं को 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को सूखा पोषाहार के रूप में दिया जाता है, जो हर माह में 15 तारीख को, कभी कभी 15 तारीख को अगर छुट्टी हो तो उसके अगले वर्किंग डे को लाभुक वर्ग को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र पे आते हैं स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में जिनकी आयु होती है, उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र पे ही HCM, जिसे गर्म पका भोजन कहा जाता है, वो दिया जाता है। बेसिकली आईसीडीएस का मुख्य उद्देश्य है कि कुपोषण के दर को ग्रेजुअली घटाना, धीरे धीरे। और आप लोग जानते हैं कि कुपोषण का मुख्य कारण है कि अल्प पोषण या पोषक तत्वों की कमी के कारण बच्चों की लंबाई और वजन जो है अपेक्षा के अनुसार वो कम रहता है, जितना होना चाहिए उससे कम रहता है। कभी कभी अति पोषण के कारण, मतलब पोषक तत्वों की अधिकता के कारण बच्चों का मोटापा या वजन बढ़ जाता है, जिसे हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। वो भी एक प्रकार का कुपोषण है। तो बच्चों में मुख्यतः 3 प्रकार के कुपोषण के 3 प्रकार होते हैं बच्चों में। सबसे पहला है जिसे हम लोग वेस्टिंग कहते हैं, हिंदी में कहा जाए तो दुबलापन। दूसरा हो गया स्टंटिंग, जिसको ठिगनापन या नाटापन कहा जाता है। तीसरा अल्प वजन, अंडरवेट। इस तीनों का कारण है बच्चों को जो आहार मिलता है उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी। तो इसी को दूर करने के लिए आईसीडीएस के द्वारा पूरक आहार जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पे गर्म पका भोजन के रूप में दिया जाता है, और जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं उनको टेक होम राशन के रूप में दिया जाता है। दूसरा जो सेवा है जिसे स्कूल पूर्व शिक्षा कहा जाता है, यह बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और के लिए आवश्यक होता है। आप जानते हैं कि बच्चे का सर्वाधिक विकास जो होता है वो प्रथम 1000 दिन में होता है। प्रथम 1000 दिन में 270 दिन बच्चा गर्भ में रहता है, जब माँ गर्भवती होती है गर्भावस्था के दौरान, तो 270 दिन। उसके अतिरिक्त बच्चे की 2 वर्ष तक की आयु का ये जो पीरियड होता है, इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, सुनहरे 1000 दिन। तो जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो सीखने की प्रवृत्ति उसमें कैसे लाया जाए, इसके लिए स्कूल पूर्व शिक्षा जरूरी है। स्कूल पूर्व शिक्षा में संज्ञानात्मक विकास होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, सोशल डेवलपमेंट होता है, बच्चे सोशलाइजिंग सीखते हैं, मित्र बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, भावनात्मक विकास होता है, भाषाई ज्ञान होता है, तरह तरह के बच्चों से बातचीत करते हैं। आंगनबाड़ी सेविका जो हैं उन्हें बोलना सिखाती हैं, कलर पहचानना सिखाती हैं, नंबर्स पहचानना सिखाती हैं, काउंटिंग सिखाया जाता है, अल्फ़ाबेट का जानकारी दिया जाता है। तीसरा जो सेवा है जो आईसीडीएस द्वारा दिया जाता है वो है स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा। यह माता पिता और देखभाल करने वाले कोई भी गार्जियन, जैसे दादा दादी, नाना नानी, बच्चे के जो भी हो गए, उनको स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इस जानकारी में बताया जाता है आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा, जब वो गृह भ्रमण करती हैं, होम विजिट करती हैं, उसमें कि बच्चे को कब खिलाएं, कितनी बार खिलाएं, क्या खिलाएं, कि उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं है। देखिए, बच्चा का पेट बहुत छोटा होता है, उसको भरना बहुत आसान है, लेकिन सही पोषण देना, इसके लिए जानकारी आवश्यक है। अब आप सभी जानते होंगे कि ह्यूमन बीइंग को, मानव के शरीर को, या यूँ कहिए कि बच्चा के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, खनिज लवण, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। तो सब चीज़ का, फूड का स्रोत क्या क्या है, इसकी जानकारी सेविका बच्चों के माता पिता को, गार्जियन को उनके घर गृह भ्रमण करके देती हैं, होम विजिट करके देती हैं।
कि कब उसकी मात्रा क्या होना चाहिए खाने में, भोजन में। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा होम विजिट करके दिया जाता है। चौथा जो सेवा है उसे टीकाकरण कहा जाता है। जैसे बच्चों में अक्सर पहले पोलियो, खसरा, टेटनस, हेपेटाइटिस वगैरह की समस्या होती थी, बीमारी होता था। तो इससे बचने के लिए टीकाकरण का एक बहुत अच्छा केंद्र है आंगनबाड़ी केंद्र, जहां हर माह में एक फिक्स दिन होता है, एक तिथि होता है। उस तिथि को एएनएम आती हैं और उस पोषक क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं उनकी माँ वहाँ टीकाकरण कार्ड लेकर आती हैं। जो जो टीका उनको दिया रहता है उसके अतिरिक्त जो अभी छूटा हुआ टीका है उस तिथि को बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण में बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिला का भी टीकाकरण होता है। पांचवा जो सेवा है स्वास्थ्य जांच, या बच्चों और गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच कराता है। बच्चों का स्वास्थ्य करने का सबसे अच्छा तरीका है उनका वृद्धि निगरानी करना। बच्चे का जो विकास है वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे कोई बीमारी है या नहीं है, इसका जांच करने के लिए वृद्धि निगरानी, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका बच्चे का वजन और ऊंचाई हर माह दोनों का माप करती है। और एक एप्लीकेशन है पोषण ट्रैकर, उसमें इसकी एंट्री करती है। एंट्री करने के तुरंत बाद पोषण ट्रैकर बता देता है कि बच्चे का पोषण स्तर क्या है, मतलब वो नॉर्मल है, उसका जो वृद्धि होना चाहिए वो सही है या उससे कम है। अगर वो कम होता है तो उसका उपचार करने के लिए सेविका माता पिता को सलाह देती है। अगर ज़्यादा सीवियर केस होता है तो उसके लिए एनआरसी की व्यवस्था है, पोषण पुनर्वास केंद्र, वहाँ बच्चे को भेजा जाता है। बच्चे के साथ उसकी माँ भी रहती हैं। माँ के वेज लॉस के खिलाफ वहाँ पैसे भी दिए जाते हैं। वहाँ बच्चे का उचित देखभाल और जो भी उनको डाइट की ज़रूरत है वो डाइट देके उनको नॉर्मल बच्चों की तरह उनका वेट गेन वगैरह कराया जाता है। अंतिम जो सेवा है इसे संदर्भ सेवा कहा जाता है। यह आवश्यक होने पर स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। जब इसकी आवश्यकता पड़ती है तो सेविका रेफर करती है उन्हें नज़दीकी अस्पताल में, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया या फिर जिला अस्पताल हो गया। तो इन सब चीज़ों को मॉनिटरिंग करने के लिए, इन सब चीज़ों का रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन एक मल्टीपल यूज़र इंटरफेस है जिसे आंगनबाड़ी सेविका, लाभुक वर्ग के लोग, प्रखंड स्तरीय सीडीपीओ हो गए, जिला में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, राज्य स्तर पे निदेशालय में सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें लाभुक का पूरा डिटेल भरा जाता है, जैसे उनका जन्म तिथि हो गया, आधार कार्ड हो गया, और हर माह में सेविका जब बच्चे की लंबाई लेती हैं या उनका वजन लेती हैं उसकी प्रविष्टि भी पोषण ट्रैकर में किया जाता है। और पोषण ट्रैकर एनईजीडी के द्वारा डिज़ाइन किया गया एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बच्चे का हेल्थ स्टेटस के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। बच्चे का विकास कितना हो रहा है, औसत विकास है, उससे कम है, कहीं ओबेसिटी तो नहीं है, इसकी संपूर्ण जानकारी देता है। और उसके अकॉर्डिंगली सेविका जो हैं एक्ट करती हैं कि अगर बच्चा कुपोषित है तो उसे एनआरसी भेजा जाता है। कुपोषण का स्तर अगर कम है तो घर पे ही उनके गार्जियन को, मदर फादर को, उनसे मिलकर उन्हें सलाह देती हैं कि उनके भोजन में क्या क्या खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है, कितना खाना खिलाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पोषण ट्रैकर में एक बहुत ही अच्छी सुविधा है जिसको आभा आईडी कहा जाता है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि अब सरकार के द्वारा आप कहीं भी किसी भी अस्पताल में इलाज कराने जाइएगा तो वहाँ आभा आईडी का डिमांड किया जा रहा है। आभा आईडी से फ़ायदा ये होता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, प्रीवियस में आपको कौन कौन सी बीमारी हुई है, आप जो मेडिकेशन ले रहे हैं, कौन कौन सा दवा अभी खा रहे हैं, पूरा हिस्ट्री रहता है आभा अकाउंट में। तो इन केस अगर आपको तुरंत उपचार की ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को ये सुविधा होती है कि बिना ब्लड खून का जांच कराए, बिना आपसे कुछ पूछे सारा हिस्ट्री वो देख लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपका इलाज शुरू कर देते हैं। तो पोषण ट्रैकर में आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा आभा आईडी भी बनाया जा रहा है। जो जितने भी हमारे लाभुक हैं जो आंगनबाड़ी का सेवा लेते हैं वो अपना आभा आईडी अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका से प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों का ये शिकायत है कि आंगनबाड़ी सेविका उनका पंजीकरण केंद्र पे नहीं कर रही हैं, जिसके फलस्वरूप वो सेवाओं से वंचित रहते हैं। तो इसके लिए
सरकार ने एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन दिया है, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। इसमें लाभुक स्वयं अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने का तरीका आपको हम थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा कर देते हैं। इसमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का एक वेबसाइट है, poshantracker.in। आप वेब पे, अगर आप लैपटॉप या फिर सिस्टम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा poshantracker.application.in। सर्च करने के बाद बेनिफिशियरी लॉगिन का एक टैब आता है। उस टैब पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP प्राप्त होगा। जैसे आप OTP उसमें दर्ज कीजिएगा, उस पर लिखा हुआ आएगा ऐड बेनिफिशियरी। ऐड बेनिफिशियरी में बेनिफिशियरी जितने प्रकार के बेनिफिशियरी हैं जिसे आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा सेवाएं दी जाती हैं, सबका एक अलग अलग टैब है। जैसे गर्भवती महिला का एक अलग टैब है, धात्री माता का अलग टैब है, बच्चे का 3 टैब है, 0 से 6 माह, 6 माह से 3 वर्ष और 3 वर्ष से 6 वर्ष। इसमें से जिस कैटेगरी के में आप लाभों को जोड़ना चाहते हैं, किसी एक टैब को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। एक कंसेंट का पत्र खुलेगा जिसमें सहमति है। उसमें लिखा रहेगा कि आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर वगैरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सहमति में आप यस क्लिक करके जैसे सबमिट करेंगे, उसके बाद आपके निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आ जाएगा। अगर आप GPS ऑन किए हैं तो, इन केस अगर आपके सिस्टम में GPS ऑन नहीं है तो आप जिला का नाम, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, ये तीनों नाम लिख के उस पंचायत में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं सबकी सूची आपको दिखने लगेगी। उसमें से जो आपका निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र है उस पर उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन सेविका के मोबाइल में चला जाता है और सेविका विदिन 7 डेज आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे रजिस्टर कर देंगे। इसके अतिरिक्त ICDS की एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है जिसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। ये पहली बार महिला गर्भवती होती हैं, उनके वेज लॉस के खिलाफ या उनके बेहतर पोषण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये राशि 2 किस्तों में दिया जाता है। पहला किस्त होता है 2,000 रुपये का और दूसरा किस्त होता है 3,000 रुपये का। इसको लेने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। माता और पिता दोनों का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड हो या बिजली बिल हो, श्रम कार्ड हो, आय प्रमाण पत्र हो, इन सब में से कोई एक डॉक्यूमेंट। MCP कार्ड होता है, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, जिसे आम भाषा में हम लोग टीकाकरण कार्ड कहते हैं। आप टीकाकरण कार्ड का भी जरूरत पड़ेगा द्वितीय किस्त के पहले। दूसरी बार जब आपको किस्त मिलेगा तो उसके पहले आपको टीकाकरण कार्ड सबमिट करना होगा। मोबाइल नंबर और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, ये 6 डॉक्यूमेंट है कुल। दोबारा मैं दोहराता हूँ, बैंक पासबुक, माता का बैंक पासबुक, मदर और फादर दोनों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, MCP कार्ड जिसका नाम टीकाकरण कार्ड है, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। इसका लाभ लेने के लिए आप प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं या अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। पहला किस्त जो है वो द्वितीय प्रसव पूर्व जांच के बाद दिया जाएगा। ANC चेकअप जो होता है गर्भवती महिलाओं का, तो पहला किस्त है जब दूसरी बार आप ANC चेकअप करवा लीजिएगा उसके बाद जाएगा, जो कि 2,000 रुपये है। और दूसरा किस्त बच्चे के जन्म के बाद जाता है जो कि 3,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त माँ अगर दूसरी बार गर्भवती होती हैं, कोई महिला दूसरी बार गर्भवती होती हैं और जो बच्चा है वो फीमेल होती हैं, बेटी होती हैं, तो उस स्थिति में भी दूसरी बार भी लाभ लिया जा सकता है, जिसका राशि 6,000 होता है। उसका भी सेम यही प्रोसीजर है। इसके अतिरिक्त अगर आप आंगनबाड़ी से संबंधित किसी सेवा के बारे में जानकारी चाहते हैं या कोई शिकायत करना चाहते हैं तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर नोट कर लिया जाए, 14408। एक टोल फ्री नंबर है 14408, जिस पर आप निःशुल्क कॉल करके आंगनबाड़ी से संबंधित किसी भी सेवा की जानकारी ले सकते हैं और अगर आपको कोई समस्या हो, कोई शिकायत हो तो इसकी भी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद।